औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल इंटरनेशनल के नाज़रीन, आपका मेज़बान निसार बलोच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में फुटबॉल की डगरगुं सूरत-ए-हाल के हवाले से। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक और इसकी टीम न जाने किन राहों में गुम हो चुकी है। इस हवाले से हमने अपने वक्त के नामवर फुटबॉलर उस्ताद महमूद रज़ा से बात की। महमूद रज़ा ने सब इल्ज़ाम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साहब का अहदेदार और मौजूदा स्टाक होल्डर पर डाल दिया। उनका कहना था कि अगर स्टाक होल्डर और साहब का अहदेदार फुटबॉल को सही नहज पर चलाते तो ये दिन देखना ना पड़ता। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि हारून मलिक हाल इलेक्शन करने के मूड में नहीं है, वो इस किस्से को तवील अरसे तक ले जाना चाहते हैं। चलते हैं महमूद रज़ा के साथ, जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नॉमिनेशन कमेटी जब से ये बैठी है तो इससे हमारे खुद अहदेदारों ने ये जो सिस्टम आया है इसको खुद जन्म दिए, क्योंकि इससे पहले भी एक नॉमिनेशन कमेटी बैठी हुई थी जो फ़ेल हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी नॉमिनेशन कमेटी बैठाई, वो भी फ़ेल हो गई। अब जो ये हारून मलिक की जो नॉमिनेशन कमेटी बैठी है, ये इसको फीफा ने अपना नुमाइंदा बना के बिठाया है। तो अब ये सवाल ये कि हमारे जो करते धरते हैं जितने भी अहदेदार हैं, लीडर हैं, स्टेक होल्डर हैं, तो ये इनका काम था कि जब ये हारून मलिक आया है तो इससे डिस्कस करते और इससे इसका एजेंडा पूछते कि भाई आप पाकिस्तान में आपको देखो, इससे दो पहले जो फ़ेल हुए उसकी ये वजूहत थी और आप आएँ तो क्या एजेंडा लेके आएँ। अब जब ये डिस्कस नहीं की तो हारून मलिक को मौका मिल गया, जो शातिर लोग थे वो उसके करीब आए और वो उसको जो है इस तरह की एडवाइस दी कि एक बिल्कुल प्लान के तहत उसको एक प्रोग्राम दिया गया और वो प्रोग्राम ऐसा था कि वो आगे तक फीफा तक वो पूरा बना के भेजा गया, जिस बिना पे वो बिल्कुल अभी वो ऐसा बैठ गया है कि ये जितने भी स्टेक होल्डर या लीडर हैं हमारे, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों ये कुछ नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसके साथ ऐसे लोग जुड़ गए हैं, वो लोग जिनको इनके सारे करतूत पता हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ करप्शनें की हुई हैं, कहाँ कहाँ लूट मारी मचाई हुई है, कहाँ कहाँ इन्होंने प्लेयरों से जो है ना, इन्होंने प्लेयरों के हालात को जो है ना बिगाड़ के रखा हुआ है और कोई सिस्टम नहीं दिया। पूरे पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को 75 सालों में इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि ना कोई फ़ुटबॉल प्लेयर का रिकॉर्ड है, ना कोई पाकिस्तान में किसी भी फ़ुटबॉल के क्लब का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन है। और ये इन्होंने एक ऐसा लॉलीपॉप दिया हुआ था कि कल को ये क्लब अगर कोई कंप्लेंट करें कोर्ट में जाके तो हम कह सकें फेडरेशन वाले कि ये तो रजिस्टर ही नहीं हमारे फेडरेशन में क्लब, तो उसका तो केस वहीं खारिज हो जाएगा। तो हारून मलिक को बकौल वो भी बड़ा शातिर बंद है, तो वो ये सोचता है कि अगर मैं इलेक्शन करवा दूं और फिर बाद में फिर यही गड़बड़ हो तो लाजमी बात है मेरा रिकॉर्ड भी वहाँ फीफा में गंदा हो जाएगा। हत्ता कि उसको एक स्मार्ट कदम उठाना चाहिए और दिलेराना कदम वो जब ही उठेगा कि आप दिलेर हो। अब वो बोलता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, स्लो। अब स्लो वो जाके वो चाहता ये है कि मैं 2026 तक ले जाऊं इसको। स्लो का मतलब तो यही है और 2026 तक, और ताकि जो है ना ये आस्ते चीज़ें बिल्कुल सही होती जाएं। मगर उसका तरीक़ेकार उसको बताने वाले उसको डराते भी हैं, जिसकी वजह से वो जो 2026 तक उसका जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सी जो है ना चीज़ें सही नहीं कर पा रहा वो। उसकी वजह ये है कि वो भी अंदर से डरा हुआ है कि यार ये चीज़ करूँगा तो ऐसा नहीं ये हो जाए ये चीज़। भाई हमने जब मेरे से मुलाकात हुई हमने समझाया कि सर हारून मलिक साहब, आप जो है ना डिस्ट्रिक्टों में अपने नुमाइंदे बिठाओ, आप पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्टों में अपने नुमाइंदे बिठा के आप उन्हें कहो कि भाई आपका ये है प्रोग्राम, आपको ये दिया है और मैं हर चीज़ पे आपको लेटर निकालना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा ये जो जितनी भी आप जो मिस्टेकें कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्टों में जो गलतियां होती हैं उसके ऊपर आपको फौरी लेटर निकाल के उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, उसको सज़ा देनी पड़ेगी।
अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने जो स्क्रूटनी की है उसका भी अल्लाह ही हाफिज़ है, पता नहीं लग रहा है एकेडमी की टीम एक बड़ी टीम से खेल रही है। ये कौन सा तरीक़ेकार है भाई? अगर किसी प्लेयर को लग जाता है, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी उसकी श्योरिटी नहीं है, अगर उसको लग जाता है वो कल को उसको कौन देखेगा? उसका तो फुटबॉल का एंड हो गया, उसमें डर खौफ बैठ गया, वो दूसरे बच्चों को भी बोलेगा छोड़ो भाई लग जाएगा, हमारी तो ज़िंदगी, क्योंकि यहाँ मुस्तकबिल नहीं है बच्चे का, कोई डिपार्ट नहीं चालू है, कोई प्रोफेशनल क्लब नहीं है, कोई एकेडमी ऐसी प्रोफेशनल नहीं है जो बच्चे को सपोर्ट करें। तो यहाँ तो जो भी एकेडमी चला रहा है वो भी पैसे मांगता है बच्चों से। तो हमारे जो बोलते हैं ना माहौल है घरेलू या माशी माहौल, जो माशरा है वो बिल्कुल गरीबाना तरीके से चल रहा होता है। तो इस गरीबाना फुटबॉल में लोग चाहिए, पैसे वाले लोग चाहिए जो फुटबॉल को सपोर्ट कर सकें और उसको वो अपने अपने तरीके से पैसा ला सकें और पैसा लाएं और लगाएं और उससे कमाएं भी। मगर ऐसा नहीं होता, ये जितने भी हैं ये बोलते हैं हम पैसा जब लगाएं तो हमारी वाह वाह और हम जो है ना हम ही नज़र आएँ। ओ भाई आपकी वाह वाह, मुझे आप कोई बता दे कि जो पेरिस क्लब जिसका ऑनर क्या होते हैं सऊदीया का कोई शेख है, सिटी क्लब उसका भी ऑनर कोई सऊदीया का शेख है, बहुत से ऐसे क्लब हैं जिनके शेख हैं। कोई मंजर आम पे आता है ये मेरा क्लब है, देखो मैं कितनी प्लेयरों को करोड़ों रुपया देता हूँ। ओ भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ तो जो ऑनर है, जो क्लब चलाते हैं वो ओहदेदार ऐसा तुर्रम खान बन के चल रहे होते हैं। ओ भाई डिस्ट्रिक्टों में जो नुमाइंदे डिस्ट्रिक्टों के हैं वो भी तुर्रम खान बने हुए, जो फेडरेशनों के हैं वो भी तुर्रम खान बने हुए। सिस्टम जब ही सही होगा कि आपकी नीयत अच्छी हो, आप मुखलिस हो, आपके जितने भी लोग हैं जो बिल्कुल मुखलिस और सच्चे हैं, जब तक वो आगे नहीं आएंगे, अपने बच्चों के लिए फ़ाइट नहीं लड़ेंगे, ये फुटबॉल इससे भी बदतर हो जाएगा।